आवाजें फिर गूंजने लगी। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे जीना नहीं है, मुझे मरने दो, मुझे मरने दो। अरुणावती मेंटल अस्पताल के वार्ड नंबर 4 से आवाज आ रही थी। 27 साल की सिद्धि 60 साल की ऐसी महिला लग रही थी जिनके चेहरे की चमक चली गई थी। सांवला रंग, लंबे बाल, सिद्धि मूर्ति सी लगती थी, पर आज वह पत्थर से सख्त लग रही थी। वह 1 महीने से वहां भर्ती थी क्योंकि उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। उसका केस देख रही डॉक्टर राखी पटेल ने उसके पिछले जीवन के बारे में जानना चाहा। उन्होंने सभी जानकारी उसके गांव अलकापुर यहाँ जाकर ली। वह एक बहुत बुद्धिमान और बहुमुखी व्यक्तित्व की लड़की थी। उसे 12वीं कक्षा में 99% अंक मिले थे। उसके पिता चाहते थे कि वह डॉक्टर बने, लेकिन उसका एक अलग विचार था। वह एक शिक्षिका बनना चाहती थी। उसका मानना था कि भारत का भविष्य भावी पीढ़ी पर निर्भर है। तब उसका भावी नागरिकों के लायक बनने का सपना था। उसके पिता ने उसका दाखिला डीईडी में करा दिया। फर्स्ट ईयर चालू हुआ। 2 महीने में वह कॉलेज में मशहूर हो गई। सांवली होने के बावजूद वह गायन, चित्रकला और सभी कलाओं में पारंगत थी। इसके चलते उसने अपना एक अलग फैन बेस तैयार कर लिया था। उसमें किशोर भी था। किशोर बहुत सुंदर, गोरा, कदकाठी में, लंबा, पैसे वाला घराने का बेटा था। वह इस क्षेत्र में कैसे आया, यह तो प्रश्न चिन्ह था ही। कॉलेज की सभी लड़कियां उस पर फिदा थी, लेकिन उसका ध्यान सिर्फ सिद्धि पर था। उसे उसके बिना कुछ भी नहीं सूझता था। वह उसकी हर हरकत पर नजर रखता था। यह मामला सिद्धि के नजरों से नहीं बचा था, लेकिन उसको लगता था कि सभी अमीर लड़के बिगड़े हुए होते हैं। ईमानदारी तो होती ही नहीं लड़कों में। इसीलिए वो जानबूझकर उस पर ध्यान नहीं देती थी। लेकिन एक दिन अचानक सिद्धि पैदल घर जा रही थी। तब उसकी बेस्ट फ्रेंड रोहिणी उसके साथ थी। किशोर ने उनके सामने कार रोकी और तो सिद्धि आगे निकल गई। किशोर भी गाड़ी से उतर गया और जिद करके सिद्धि और रोहिणी को कार में बिठा लिया और दोनों को घर छोड़ आया। उस दिन से उनकी दोस्ती और पक्की हो गई। दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। 2 साल के अंदर ही दोनों में गहरा प्यार हो गया। आज रिजल्ट का दिन था, क्योंकि सिद्धि कॉलेज में फर्स्ट आई थी। किशोर भी अच्छे अंकों से पास हो गया। दोनों को नगर पालिका में प्राथमिक विद्यालय में नौकरी मिली। दोनों सेटल हो गए और सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक किशोर के पिता ने दोनों को एक साथ देख लिया। किशोर ने अपने प्यार के बारे में सब कुछ बता दिया, लेकिन उसके पिता ने अपने दोस्त की बेटी तनुजा से किशोर की शादी करवा दी। यह खबर सिद्धि तक पहुंची और उस दिन से लेकर आज तक वह इस मौत का दंश झेल रही है। यह सब जानकर डॉक्टर राखी पटेल इनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने उसकी बहुत मदद की।
उचित उपचार का उपयोग करके उसे इस स्थिति से बाहर निकालने में मदद की। करीब 6 महीने बाद सिद्धि पहले की तरह सही हो गई। वह एक नए दृढ़ संकल्प के साथ अस्पताल से बाहर आई। उसने खुद को आदिवासी क्षेत्र में स्थानांतरित कर लिया। वहाँ के बच्चों को पढ़ाने, उनकी कठिनाइयों को समझने और उन्हें प्रगति की राह में लाने का बीड़ा उठाया। उसका पूर्ण जन्म हुआ था। अब वह इन बच्चों के उद्धार के लिए अपना जीवन बिताने के लिए तैयार थी। अपने हंसमुख और प्यार भरे स्वभाव के कारण वह वहाँ सभी की चहेती बन गई। वह स्कूल में दोहरी अध्यापिका के रूप में कार्यरत थी। वहाँ के प्रिंसिपल भी उसके पिता के समान स्नेही थे। वह उसे अपनी बेटी की तरह मानते थे। दोनों पति पत्नी सिद्धि को खूब लाड प्यार करते थे। प्राचार्य सेवानिवृत्त होने वाले थे। इससे वह बहुत उदास महसूस कर रही थी। सिद्धि को यहाँ बसे हुए अब 2 साल हो गए थे, लेकिन यादों ने उसका साथ नहीं छोड़ा था। कभी कभी वह बहुत दुखी होती, लेकिन आखिरकार वह खुद अपने मन को समझा लेती। आखिर प्राचार्य के सेवानिवृत्त होने का दिन आ ही गया। बेहद भावुक रुदन से उन्हें विदाई दी गई। गांव वालों ने बड़ा आयोजन किया। सिद्धि अकेली रह गई। उस दिन वह बहुत रोई। अगले दिन जब वह स्कूल गई तो उसे पता चला कि एक नए शिक्षक स्कूल में आए हैं। सरपंच शिक्षक को स्कूल ले आए। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वह नया शिक्षक किशोर था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया। उसने स्वागत समारोह आयोजित किया। सरपंच और ग्रामीण गए समारोह में। अब तो सिद्धि से नहीं रहा गया। उसने उससे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुमने मुझे फंसाया और अब तुम देखने आए हो कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। यह कहते हुए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। किशोर की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। किशोर बोला, अरे सिर्फ मुझे एक बार अपना पक्ष रखने का मौका दो। और वह बोलने लगा, पिताजी ने मेरी कुछ नहीं सुनी और मेरी शादी करवा दी। मैंने उसे सब कुछ बता दिया था कि मैं सिर्फ सिद्धि से प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें अपने दिल में जगह नहीं दे सकता। वह भी कुछ नहीं बोली। वह समझदार थी। 2 महीने बाद बाजार जाते समय अचानक उसका एक्सीडेंट हो गया और वह इस दुनिया से चली गई। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके सारे काम पूरे करके मैंने तुम्हारा पता लगाया और स्थानांतरण आवेदन प्रस्तुत किया। बड़ी मेहनत से मुझे यह स्कूल मिली। तुमसे दूर होकर मुझे भी कभी खुशी नहीं हुई। मैं अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ सिद्धि। विल यू मैरी मी सिद्धि? सिद्धि ने जल्दी से किशोर को गले लगा लिया। किशोर ने कहा कि नियति को भी यही मंजूर था। सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।